शाहरुख खान के रेस्टोरेंट में पनीर नकली था और ये देख के तो मेरे होश उड़ गए थे। मुंबई के मशहूर टोरी रेस्टोरेंट का एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया था, जिसमें यूट्यूबर सार्थक सचदेवा ने दावा किया कि वहां परोसा गया पनीर फेक यानी नकली है। कभी एक छोटी सी बात जैसे एक स्टूडेंट का बर्नआउट या एक प्रोटेस्ट जो सिस्टम पे सवाल उठाता है, एक बड़ा सोचने वाला मोमेंट बन जाता है। मैं हूं मृदुल और मैं उन स्टोरीज को ट्रैक करता हूं जो ट्रेंडिंग नहीं होती लेकिन देश की आत्मा वही होती है। कभी कश्मीर का सन्नाटा, कभी क्लासरूम का प्रेशर, कभी आइडेंटिटी का कंफ्यूजन और कभी वो इमोशंस जो कभी समझे ही नहीं जाते। इन सब के बीच छुपा होता है एक कनेक्ट, सोसाइटी, पॉलिटिक्स और हम सब के बीच का, क्योंकि वही तो है असली देश कनेक्ट। सार्थक ने पनीर पर आयोडीन टिंचर से टेस्ट किया और पनीर का रंग नीला काला हो गया था। हालांकि टोरी ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि उनके खाने में स्टार्च मौजूद हो सकता है, जो सोया या किसी अन्य इंग्रेडिएंट्स की वजह से भी आ सकता है और इसे स्टार्च अडल्ट्रेशन नहीं कहा जा सकता। इसके बाद इस पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के रिएक्शन भी आए, जिनमें एक बड़ा नाम शामिल था मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना का। विकास खन्ना ने इस दावे को टेरिबल मिस इन्फॉर्मेशन बताते हुए कहा कि ज़्यादातर लोग बिना योग्यता के ऐसे टेस्ट को फूड क्वालिटी की छानबीन समझ लेते हैं, जबकि आयोडीन सिर्फ स्टार्च का रंग बदलता है और सोया, आलू, कॉर्नफ्लावर जैसे सामान्य किचन इंग्रेडिएंट्स भी इस रिएक्शन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब टोरी जैसे बड़े रेस्टोरेंट्स में परोसा जा रहा पनीर असली है या फेक, इस पर टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स सिर्फ अफवाह भी नहीं होते। अब एक हाल ही का वाकया सुनिए। हमारे पड़ोस वाले अंकल जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, टाइम से सोते हैं, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट और लंच करते हैं और सबसे बड़ी बात प्योर वेजिटेरियन भी हैं। एक दिन अचानक उनके पेट में जोर का दर्द होता है और वह हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर ने बताया कि इनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग है और स्टमक इन्फेक्शन भी है, और रीज़न बताया कि अक्सर उल्टा सीधा खाना। अब ये तो हैरान कर देने वाली बात है कि वो ना तो ड्रिंक करते हैं, ना तला भुना या जंक फूड खाते हैं और ना ही कोई और ऐसी आदत जो इन सब बीमारियों को बढ़ावा दे। तो फिर ये हुआ कैसे? एग्जामिनेशन के बाद पता चलता है कि वो डेली बेसिस पर पनीर खा रहे थे। पनीर? सीरियसली? तो इस केस में आखिर हुआ क्या? हमारे आसपास बहुत सारे लोग मोटापा, हार्ट डिसीजेज, डायबिटीज़, टीबी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं के चपेट में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। लेकिन क्यों? पहले ये सारी बीमारियां सिर्फ उन्हें होती थीं जिनका लाइफस्टाइल और खानपान अनहेल्दी होता था, जैसे एक्सरसाइज ना करना, जंक फूड खाना, टाइम बे टाइम सोना, बेसिकली एक तितर बितर जिंदगी जीने वालों को। अब इन सब में पनीर का क्या रोल है? अब पनीर मिलावटी खाने का एक बड़ा पार्ट बन चुका है। इनफैक्ट नकली पनीर खाने और खिलाने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज हालत ये हो चुकी है कि ना तो हमें अपनी जान की परवाह है और ना दूसरों की। दुकानदार अपने फायदे के लिए जानलेवा खाने के आइटम बना रहे हैं और अफसोस हम सस्ते के चक्कर में खरीद कर खा भी रहे हैं। ना तो हमें उसके क्वालिटी से फ़र्क पड़ता है और ना इस बात से कि वो कहाँ से आया है या कैसे बनाया गया है। मई 2022 मुंबई, पहली बार फेक पनीर की बड़े पैमाने पर जब्त होने की रिपोर्ट सामने आई, जहां पुलिस ने लगभग 2 टन नकली पनीर पकड़ा। इससे यह भी पता चला कि यह समस्या अब नई नहीं रह गई है, बल्कि अब यह बड़ी, संगठित और लगातार बढ़ती हुई समस्या का रूप ले चुकी है। 2024 तक आते आते तो जैसे इन खबरों की झड़ी सी लग गई। जब कंटेंट क्रिएटर्स की नज़र फेक पनीर पर पड़ी तो उन्होंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए और शुरुआत हुई फेक पनीर को एक्सपोज करने की। हमारे यहाँ एक बहुत ही पुरानी कहावत है, रोग पहले पेट में जन्म लेते हैं, यानी ज़्यादातर बीमारियाँ गलत खानपान से होती हैं। तो आइए जानते हैं कि नकली पनीर को घर पर ही कैसे पहचाना जा सकता है। सबसे आम तरीका है आयोडीन टेस्ट। पनीर के टुकड़े पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालें। अगर रंग नीला या काला हो जाए तो समझिए उसमें स्टार्च मिला हुआ है, यानी पनीर नकली है। दूसरा तरीका है हाथ से मसलना। असली पनीर आसानी से टूट जाता है, जबकि नकली पनीर रबड़ जैसा खिंचता है। तीसरा तरीका है गर्म पानी में उबालना। असली पनीर उबालने पर हल्का हो जाता है या टूटने लगता है, जबकि नकली पनीर अपनी शक्ल बनाए रखता है या पिघलने लगता है। इसके अलावा बहुत सफ़ेद और बेहद सस्ता पनीर भी शक के दायरे में आता है, क्योंकि असली पनीर थोड़ा क्रीमी होता है
और इसकी कीमत 350 से 400 रुपए प्रति किलो से कम नहीं होती। आज के समय में जब हर कदम पर मिलावट का खतरा मंडरा रहा है, तब जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 10 मेजर हेल्थ इश्यूज में से 8 सिर्फ और सिर्फ मिलावटी खाने की वजह से होते हैं। अगर सच में ऐसा है तो हम भारतीय अपनी खान पान की आदतों को लेकर इतने लापरवाह क्यों होते जा रहे हैं? आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि फेक या मिलावट की समस्या सिर्फ पनीर तक ही सीमित नहीं रह गई है। इसमें शामिल हैं दूध, खोया, घी, मिर्च पाउडर, हल्दी, चीनी, नमक, शहद, तेल, चाय, कॉफ़ी, सब्जियां, फल, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोंठ, अदरक पाउडर, अरहर दाल, मसूर दाल, यानी कुछ भी प्योर बचा ही नहीं है। ये सारे वो आइटम्स हैं जो आपको हर किचन में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। चिंता का विषय ये है कि ये समस्या जनसंख्या और इनकम डिस्पैरिटी के साथ बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। मेरी तरह आपके मन में भी आया होगा कि इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? वो व्यापारी और फैक्ट्री मालिक जो सस्ते और मिलावटी चीज़ें बनाकर मुनाफा कमाते हैं, चाहे लोगों की सेहत से खिलवाड़ ही क्यों ना हो। या सरकारी एजेंसियां जैसे FSSAI और फूड इंस्पेक्टर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो जांच में ढिलाई बरतते हैं या कई बार करप्शन की वजह से कार्रवाई ही नहीं करते। या फिर हमारे जुडिशियल सिस्टम की स्लो प्रोसेस और कमज़ोर कानून जो अपराधियों को सज़ा दिलाने में अक्सर असफल रहते हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, मिलावटी पनीर बेचने को तो गंभीर अपराध भी नहीं माना जाता। इस पर भी विचार कीजिएगा कि कहीं हम उपभोक्ता भी तो जिम्मेदार नहीं हैं, जो सस्ती कीमत या दिखावे के चक्कर में बिना जांच के कुछ भी खरीद लेते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या हम बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं? क्या जनता, सरकार और सिस्टम तीनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? क्या यही लापरवाही और ढीलापन जारी रहेगा? क्या आने वाले समय में यह समस्या और भी गंभीर हो जाएगी, जिससे बच्चों की सेहत, महिलाओं की पोषण स्थिति और पूरे देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर बुरा असर पड़ेगा? सोचिए, विचार कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमारा सिस्टम, हमारी सरकार और हमारा समाज तीनों ही इस पर विचार करने पर मजबूर हो जाएं। धन्यवाद।